आज अपने मन का मालिक हूं। आज मेरी मां मेरे साथ रहती है यहां पर। आज जब चाहता हूं वहां चले जाता हूं। आज वक्त का मोहताज नहीं हूं मैं। आज अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन किया है। आज मैं जानता हूं कि जो जिंदगी को मैं बरसों पहले छोड़ के आ गया था वो जिंदगी अब वो नहीं है। उससे कहीं कहीं अच्छी जिंदगी अब हो चुकी है। मैं सिर्फ एक संदेश आपको यहां पर देना चाहता हूं। आज मौका दिया है कि हम अपने जिले में, अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने शहर में उसी थाल को सजते हुए देखते हुए ऑडी में चल सकते हैं। रईसी की उस चरम पे जा सकते हैं। अपने घर वालों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में रह के अपनी जिंदगी को जिया जा सकता है। और एक बार और बताना चाहूंगा आपको, अगर होश में होता तो ज्वाइन नहीं करता, बेहोश था इसलिए ज्वाइन कर गया। अगर होश में होता तो समझ में नहीं आता ये 40 लाख रुपए। बेहोश था इसलिए समझ में आ गया 40 लाख रुपया। बेहोश था इसलिए समझ में आ गया कि सब कुछ हो सकता है। होश वाले तो कैलकुलेशन करते हैं। होश वाले हमें पागल बोलते हैं। और जो बेहोश होते हैं लोग, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही लोग होते हैं जो यहां पर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ के और ऊपर आते हैं। मैं ऊपर देख के आज बोल रहा था, वाह रे खुदा तेरी खुदाई, तूने एक बिहारी को ऑडी दिलाई। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह रे खुदा तेरी खुदाई, तूने गरीब किसान के बेटे को डस्टर दिलाई। बुलाओ। कल एक और डस्टर आई थी, बच्चा था, अभी कॉलेज से पास होके बाहर निकला था। राठौर, CS राठौर अभी कॉलेज से पास होके बाहर निकला था। अभी वो नौकरी की तलाश कर रहा था और किसी ने उसे सैटरडे संडे काम करने से 3-4 हजार मिल जाता, यहां आ जाओ। यहां आ गया, 2-2.5 साल काम किया, डस्टर लेके आया। तो अब मैं फिर देख के बोलता हूं, वाह रे खुदा तेरी खुदाई, तूने एक स्टूडेंट को डस्टर दिलाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर होश में आ गए हो तो बेहोश हो जाओ। अगर होश में आ गए हो तो बेहोश हो जाओ, क्योंकि रईस अगर बनना है तो बेहोशी में होगा। होश में तो सिर्फ नौकरी करी जाएगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट, दैट्स ऑल। हम जानते हैं ये बात, हम जानते हैं ये बात, क्योंकि ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आई थी। हमें समझ में ही नहीं आई थी। हमें मालूम ही नहीं था कि हम गरीब हैं। मैं अक्सर लोगों को सुनता हूं, नेताओं को सुनता हूं, 2014 में अब इलेक्शन का दौर आ रहा है। कोई कह रहा है कि गन्ने की खेती को इंप्रूव करवा देंगे, कोई कहता है उद्योग ठीक करवा देंगे, कोई कहता है पानी मुफ्त ले लो, कोई कहता है बिजली मुफ्त ले लो, कोई बोलता है कुछ ले लो, कोई बोलता है कुछ ले लो। लेकिन हम जैसे लोगों का क्या, जो चंद हजार की नौकरी कर रहे हैं, ना तो हम 3 में है ना हम 13 में है, ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। हमारे घर वाले तो बोलते हैं भाई नौकरी में आ गए ठीक है, बाल बच्चे पाल लेगा। लेकिन पीछे पलट के देखो ना उन बच्चों को, उनकी भी तो चाहत है कि उनके भी पापा वो कार लेके आए जिसकी छत खुले और उनकी बेटी भी बाहर निकले और बोले जियो जिंदगी, और बोले जियो जिंदगी जिंदगी। लेकिन घर वाले तो बोलेंगे यार इसकी तो नौकरी लगी है, इसकी तो नौकरी लगी है। और नौकरी वालों को कोई नहीं पूछता, ना 3 में ना 13 में। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस बार इलेक्शन में, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। कोई सोच ही नहीं रहा, जहां पर हो ठीक हो, तरक्की करो, खूब मेहनत करो। अरे खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक कंपनी है जो ऐसे लोग, हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए चंद हजार की नौकरी करते थे, मां से दूर रहते थे, छुट्टी मिलती थी तो जाते थे, मोहताज थे उस पेन के, उस कलम के, कि अगर सिग्नेचर होगा तो मां से मुलाकात होगी, अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो मां से मुलाकात नहीं होगी। मोहताज थे उस कलम के, उस कलम को तोड़ दिया।